होम फॉर अस, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं और इसी पर आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पूरी तैयारी चाहिए, आपकी, हमारी, सबकी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। पूरा देश मिलकर कोरोना की महामारी से निपटने में लगा है। लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ना कोई नेता रैली कर रहा है, ना कहीं भीड़ भाड़ वाला धार्मिक आयोजन हो रहा है। लोग शादियां तक टाल रहे हैं, लेकिन इस देश के कुछ लोग कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद देश हित की परवाह नहीं है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर लखनऊ के घंटा घर तक कई बार अपील की जा चुकी है कि कोरोना का खतरा है, धरना खत्म कर दीजिए, लेकिन ये टस से मस होने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसी मंशा है? क्या ये लोग देश के नियम कानून से ऊपर हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जो मुद्दा लेकर के लोग बैठे हैं वो कोरोना से भी गंभीर है। इस बीमारी से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने स्वार्थ और वोट के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया, वो गंभीर बीमारी है। आप सिर्फ कोरोना कोरोना चिल्ला रहे, एक भय बना रहे कि हम प्रोटेस्ट छोड़ के चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कमाल की सियासत है। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से निपटने में जुटी है और भारत में पूरी ताकत से इसके साथ निपटा जा रहा है। आदेश दिया गया है कि दिल्ली में कहीं भी 50 से ज्यादा लोग एक जगह न जुटें, लेकिन इस विकट हालत में भी शाहीन बाग का ये धरना आबाद है। आप सिर्फ कोरोना कोरोना चिल्ला रहे, एक भय बना रहे कि हम प्रोटेस्ट छोड़ के चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनसे यही अपील है कि आपको बहुत ज्यादा कोरोना की फिक्र हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गैदरिंग भी कम कर दी है, और आपसे अपील है कि यहाँ 4 डॉक्टर अपॉइंट कीजिए, मास्क ला के दीजिए, सैनिटाइजर ला के दीजिए हर एक लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, और यहाँ पे फ्रेश बिस्लेरी का पानी दीजिए, तभी हम आपकी बात मानेंगे। इस धरने के चलते एक बीमार शख्स की जान चली गई। सुरेंद्र कुमार नाम के एक शख्स की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते लंबे जाम में वो फंस गए और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन मुद्दा सिर्फ दिल्ली के शाहीन बाग का नहीं है। जरा चेन्नई में CAA विरोधी धरने की ये तस्वीर देखिए। लखनऊ के घंटा घर में भी कोरोना वायरस के नोटिस के बावजूद धरना जारी है। देश पूरी तरह से इस बात को अच्छी तरह जान गया है कि CAA की सच्चाई क्या है और NPR की सच्चाई क्या है। उसके बावजूद भी आप जो है वो अगर धरना दे रहे हैं तो उससे एक ही बात साफ है कि आपकी नीयत में खोट है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना के चलते शाहीन बाग का धरना खत्म करवाने के लिए याचिका लगा दी गई है। खैर, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ नागरिकता जाने के भ्रम में पड़कर धरने पर बैठे इन लोगों की देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धरने पर अड़ेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे?